हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के अध्याय 3 को पढ़ेंगे और कई दिन तक पढ़ते रहेंगे जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाता है। श्रीला हरिदास ठाकुर की महिमा, और श्रीला हरिदास ठाकुर जी की महिमा जब आगे भी आप सुनेंगे, चैतन्य महाप्रभु वर्णित करते तो इतने उत्साहित हो जाते कि मानो उनके 100 मुख हों। तो निश्चित इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाप्रभु इस प्रवचन के द्वारा प्रसन्न होंगे। हम पढ़ रहे हैं चैतन्य चरितामृत और हरिदास ठाकुर जी की महिमा को समझने का प्रयास कर रहे हैं, गुणगान करने का प्रयास कर रहे हैं। और महान भक्तों की चरित्र को सुन करके हृदय में इच्छा आती है कब इस प्रकार का परफेक्शन हमारे हृदय में आएगा। तो हम लोग इसको सुनते हैं। हाँ, लेट्स स्टार्ट। बहुत अच्छा चैप्टर है। हम इसके तो मंगलाचरण से ही शुरू करते हैं। ये मंगलाचरण उसी में ही है, इस चैप्टर में ही है। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितं। इसका अनुवाद नहीं कर रहा हूँ, आप जानते हैं। जय जय गौरचंद्र जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। इसका अर्थ भी आप जानते हैं। पुरुषोत्तम एक उड़िया ब्राह्मण कुमार पितृशून्य महासुंदर मृदु व्यवहार। ये एक अद्भुत शैली है कि टॉपिक क्या है, हरिदास ठाकुर जी का महिमा, लेकिन एक कहानी जोड़ देंगे पहले। वो कह रहे हैं पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथपुरी में एक उड़िया ब्राह्मण कुमार था। उड़िया ब्राह्मण का पुत्र था। पितृशून्य का मतलब क्या हुआ, उसका पिताजी की मृत्यु हो गई थी और वो बच्चा बहुत सुंदर था और उसका मृदु व्यवहार, उसका व्यवहार बहुत मृदु था, सौम्य था, व्यवहार सौम्य था। यहाँ पे नहीं था कोई तात्पर्य। प्रभु स्थाने नित्य ऐसे करे नमस्कार प्रभु सने बात कहे प्रभु प्राण तार। प्रभु ते ताहार प्रीति प्रभु दया करे दामोदर तार प्रीति सहिते न पारे। प्रभु स्थाने नित्य ऐसे, वह महाप्रभु के स्थान पर रोज ही आया करता था और करे नमस्कार, और उनको नमस्कार करता था। एकदम हिंदी जैसा है कि नहीं, सब लोग समझ पा रहे हैं? आपने सकले भक्तोगण बांग्ला बुझते पारी? यस, इट्स वेरी इजी। क्या करता था? प्रभु सने बात कहे, प्रभु के संग, महाप्रभु के संग बात करता था। और प्रभु प्राण तार, महाप्रभु उनके उस बच्चे के प्राण हो गए थे। प्रभु ते तहारे प्रीति, प्रभु दया करे, महाप्रभु उनसे प्रीति करते थे और उससे उसके प्रति दया करते थे। दामोदर तार प्रीति सहिते ना पारे, दामोदर पंडित महाप्रभु की उस बच्चे के प्रति जो प्रीति थी उसको सहन नहीं कर पा रहे थे। यहां भी तात्पर्य नहीं है। अब दामोदर क्या कर रहे हैं जरा देखिए। बार बार निषेध करे ब्राह्मण कुमारे प्रभु रे ना देखिले से ही रहिते ना पारे। बार बार दामोदर उसको निषेध करते कि यहां मत आओ, उस ब्राह्मण कुमार को बोलते कि नहीं आओ नहीं आओ, लेकिन प्रभु रे ना देखिले से ही रहिते ना पारे। ना पारे का मतलब न कर सकना, न शक्नुवामा, शक्नुवाना का मतलब तो नहीं कर पाना, और न शक्नुवाना मतलब नहीं कर पाना। तो उसी तरह ना पारे का मतलब मैं नहीं कर सकता, करने में असमर्थ। पारे आपने करते पारे मतलब कर सकते हो, आपने नहीं करते न करते पारे मतलब नहीं कर सकते हो। तो ये पारे समझ लीजिएगा। बुझते पारे क्या पारे का मतलब हो गया? समझ सकते हो कि नहीं, सकते हो कि नहीं, उस अर्थ में। प्रभु रे ना देखिले से ही मतलब वो, प्रभु रे ना से देखिले से ही रहिते ना पारे। क्या अर्थ होगा बताइए? प्रभु को बिना देखे वह रह नहीं पाता था। देखिए लैंग्वेज सुन करके आती है, हिंदी में तो लिखा हुआ है, सुन सुन के आप पिकअप कर लेंगे बंगाली, कोई कठिनाई नहीं हो रही। नेक्स्ट। नित्य ऐसे प्रभु तारे करे महाप्रीत जहां प्रीति तहां ऐसे बालके रीत।
नित्य आई से मतलब आता था, वह रोज ही आता था और प्रभु उनके प्रति महाप्रीति करते थे, उस बच्चे के प्रति। जहां प्रीति तहां आई से बालक की रीति, ये बच्चे की रीति। जहां मतलब यहां मतलब जहां, और तहां मतलब वहां। तो यत्र तत्र से आ रहा है, देख रहे हैं। यहां प्रीति, जहां प्रीति होती है वहां पे आता है। बालकों की रीति होती है, बच्चों की रीति होती है कि जहां उनको प्रेम मिले वो आते हैं। देखा है वहां पे किसी को टॉफी दे दी बच्चे को, बच्चा बार बार आएगा वहां पे। आपने महसूस किया ये बात को? जैसे हमारी छोटी मौसी से हम लोग बड़ा प्रेम करते थे जब हम छोटे थे, एकदम हम जाते थे, ये खिलाएंगी वो करेंगी ऐसे करके। मेक सेंस टू यू? आप लोग का भी ऐसा अनुभव होगा बचपन में, जो थोड़ा प्रेम देगा उसकी बच्चे तरफ। बच्चे तो प्रेम की भूख, कोई भी व्यक्ति प्रेम का भूखा होता है, बच्चे प्रेम को बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। तो कह रहे हैं कि बच्चों की ऐसी रीति ही होती है कि जो प्रेम करेगा उसके प्रति वो आकर्षित होने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे भी तात्पर्य नहीं। अनुवाद में तब पढ़ूंगा जब हमें कुछ क्लियर नहीं होगा हम, और ये फिर तात्पर्य पढ़ेंगे। ताहा देखी दामोदर दुख पाए मने, बोलीते ना पारे बालक निषेध ना माने। यह देख करके दामोदर को अत्यंत मन में दुख हो रहा था। क्या देख कर कि बार बार ये बच्चा आ रहा है और महाप्रभु से प्रीति कर रहे हैं। आप लोग सर को जाएंगे, इसको क्या दिक्कत है? अगर कोई बच्चा आ रहा है, बालक है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुमार है, जाके महाप्रभु से मिलने आ रहा है, तुम्हें दिक्कत क्या है? क्या दुख क्यों हो रहा है? उन्हें क्या दिक्कत है? बोलीते ना पा रहे, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे अपने दुख को। बालक, और बालक मान भी नहीं रहा, बालक निषेध न माने, बालक उनकी बात भी नहीं मान रहा है। बालक कहाँ बात, बच्चे कहाँ बात मानते हैं? ये देख रहे हैं एकदम स्वीट पास टाइम से। और दिन से ही बालक प्रभु स्थाने आईला, गोसाई तारे प्रीति करी वार्ता पूछीला। और दिन मतलब एक अन्य दिन से ही बालक, वह बालक प्रभु स्थाने आईला, महाप्रभु के स्थान पे यानी गंभीरा में आया। पुरी में है महाप्रभु। गोसाई तारे प्रीति करी वार्ता पूछीला। गोसाई यहां पे रेफर कर रहा है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रीति करके पूछा। क्या पूछा? मतलब कुछ समाचार पूछा। कत क्षण से बालक उठी जबे गेला, सहिते ना पारे दामोदर कहिते लागेला। कुछ क्षण के बाद, कत मतलब कुछ क्षण के बाद बालक उठा और चला गया। जब गेला, जब चला गया, सहिते ना पारे, अब दामोदर को सहन नहीं हो रहा है। तो दामोदर पंडित कहिते लागेला, दामोदर पंडित कहने ही लगे। किससे कहने लगे? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु से कहने लगे। अन्योपदेश पंडित कहे गोसाई रठाई, गोसाई गोसाई एबे जानी मो गोसाई। क्या उसका अर्थ है? दामोदर पंडित ने धृष्टता पूर्वक महाप्रभु से कहा, सारे लोग आपको महान शिक्षक कहते हैं क्योंकि आप अन्यों को उपदेश देते हैं, किंतु अब हम देखेंगे कि आप किस तरह के शिक्षक हैं। मतलब आप शिक्षा दे रहे हो लेकिन पालन नहीं कर रहे हो, ये महाप्रभु कह रहे हैं। अन्य उपदेश पंडित कहे गोसाई ठाई, ठाई का मतलब होता है गोसाई ठाई, श्री चैतन्य महाप्रभु के समक्ष। तो सभी लोग आपको आपके सामने गोसाई गोसाई कहते हैं। अब मैं जानूंगा कि आप कैसे गोसाई हैं, यानी कि आपकी इंद्रियां कितनी संयमित हैं। गोसाई का मतलब होता है ना, इसकी इंद्रियां संयमित हो। तो सब लोग आपको इंद्रिय संयमित करने वाला कहते हैं। अब देखते हैं कि आपकी इंद्रियां कितनी सहमत है। ये सब प्रेम के कारण हो रहा है, लेकिन ये सब बोल रहे हैं। तात्पर्य देखिए, दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, किंतु कभी कभी ऐसे पद पर स्थित व्यक्ति बहिरंगा शक्ति तथा भौतिक कारणों से धृष्ट बन जाता है। इस तरह एक भक्त भूल से अपने गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों की आलोचना करने लगता है, किंतु इस तर्क के बाद कि सीजर की पत्नी संदेह से परे, मतलब राजा की पत्नी में, सीजर मतलब राजा हुए थे अंग्रेज मतलब इंग्लैंड में, तो उसकी पत्नी में तो आपको दोष नहीं निकालना चाहिए, वो सब दोषों के परे है। भक्त को अपने गुरु के कार्यों से उद्वेलित होकर उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। भक्त को यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि गुरु की आलोचना नहीं की जा सकती और उसे सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता। यदि किसी अपूर्ण भक्त के अनुमान के अनुसार कुछ त्रुटि भी दिखे तो भी भक्त में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यदि गुरु शराब की दुकान पर भी जाता है तो भी वह शराबी नहीं है, प्रत्युत वह किसी अन्य कार्य से वहां जाता होगा।
एक बांग्ला कविता में कहा गया है, यद्यपि नित्यानंद सूरा बाड़ी जाए तथापि हो होए नित्यानंद राय। भले ही नित्यानंद प्रभु किसी शराब की दुकान में प्रवेश करते दिखाई दिए हों, किंतु मैं अपने इस विश्वास में से विचलित नहीं होऊंगा कि नित्यानंद राय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। अब देखिए, तात्पर्य तो बड़ा स्पष्ट है और आप समझने का प्रयास कीजिए। हम लोगों की दृष्टि बाधित है गुणों के द्वारा, और ऐसा हम लोग को लगता है कि हमारे में देखने का सामर्थ्य है। मैं गुरु नहीं हूं, ये बात मेरे पे घटित नहीं होगी, इसीलिए हम शराब की दुकान पे नहीं जाते। शराब की दुकान पे नहीं जाते, हम सेवक हैं, महाराज जी की सेवा कर रहे हैं, प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। लेकिन गुरु महाराज की बात कर रहे हैं, उनमें दोष नहीं देखना चाहिए, और बहुत ज़्यादा संभावना है दोष देखने की। यदि पास जाते हैं, अरे ये भी तो बीमार पड़ते हैं, इनको भी जुखाम होता है, ये भी तो कभी कभी श्लोक भूल जाते हैं। मेक सेंस? श्रीला जयद्वैत महाराज ने श्रीला प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी कभी कभी आप श्लोक भूल जाते हैं या श्लोक को गलत कोट कर देते हैं। सीधे प्रभुपाद से पूछा। तो भौतिक दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि आप कुछ गलती कर रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि गुरु महाराज या प्रभुपाद तो सब कुछ जानते हैं। तो प्रभुपाद बहुत अच्छा उत्तर दिए, बहुत अच्छे। यस, दैट इज मटीरियल विजन। क्यों ये उत्तर दिए? क्या ब्रिलियंट उत्तर है प्रभुपाद जी का। आप समझ पा रहे हैं, यह एक भौतिक दृष्टिकोण है। तुमको ये समझना चाहिए, हम सबको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति शुद्ध भक्त है, पहली बात तो क्या है, जिसके हृदय में कृष्ण प्रेम है, उसकी क्रिया और मुद्रा आप समझ नहीं सकोगे। वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम नहीं समझ सकते हैं। अनर्थ निवृत्ति में जो स्थित व्यक्ति है, वो यह भी नहीं समझ पाएगा कि निष्ठा वाले का क्या अनुभव है, जो निष्ठा के लेवल पे है, या रुचि के लेवल पे, या भाव के स्तर पे। इसलिए कमेंट नहीं कर देना चाहिए। एक आपको मैं उदाहरण बता रहा हूं, गौरांग प्रभु समझा रहे थे। परम पूज्य राधानाथ महाराज वाड़ा फार्म में गधे को लेके आए। गौरांग प्रभु को बोले गधा लेके आओ। आई मीन गधा, आपने सुना गधा क्यों लेके आएंगे? गधे की क्या जरूरत? गधे का तो कोई प्रयोजन नहीं है आपको, नहीं कहना गधे का क्या प्रयोजन है, गधे को क्यों लेके आए? तो गधा लाया गया, और फिर महाराज के पास में गौरांग प्रभु थे, और महाराज उसको देखने के लिए कि गधे की स्थिति ठीक है कि नहीं। तो गौरांग प्रभु पूछे उनसे महाराज को, महाराज गधे की सेवा कोई नहीं, कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। तो कहते तुम करोगे। गौरांग प्रभु गधे की सेवा, आई मीन दिस टू मच। लेकिन गौरांग प्रभु का बहुत प्रेम है महाराज के प्रति, तो मान गया, लाया गया गधा, उसकी कोई व्यक्ति को सेवा लगाई गई गधे की सेवा करने में। हुआ ये कि महाराज कुछ विदेशी लोगों को वाड़ा फार्म में लेके आए, और जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो गधे की भी सेवा बड़े अच्छे से होती है, गधे से भी प्रेम किया जाता है, तो लोग बहुत प्रभावित हो गए। तो क्या प्रयोजन लेकर के महाराज उस गधे को ला रहे थे, प्रभु जी नहीं समझ पा रहे थे। इट्स वेरी डिफिकल्ट। खुद ये सब बातें स्वयं प्रभु जी ने बोली, इसलिए मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? उसका और भी जैसे सहयोग करते हो, लेकिन वो क्या सोच के कर रहे हैं वह समझना बहुत मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों का वितरण करते तो कभी कभी हो सकता है कोई पढ़ेगा क्या। लेकिन ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी के ग्रंथों में शक्ति है, और वो विशिष्ट शक्ति है, और उसको आप दूसरों को देते हैं, उनको पढ़ने का मौका देते हैं, या आप स्वयं पढ़ाते हैं, वो तो बहुत अच्छा होगा, वो इंस्टेंट रिजल्ट होगा। चाहे वो आपकी क्लास में 4 लोग आए या 5 लोग आए, आप देखने का अद्भुत प्रभाव है। हमारे हरि प्राण प्रभु बता रहे थे, क्या बता रहे थे, मुझे जहाँ तक स्मरण आ रहा है, कह रहे हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, हम खाली पढ़ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी व्याख्या करते, उसमें लोग खुश हो जा रहे हैं। यही तो बोल रहे थे ना आप भी महसूस करते होंगे कि ये पुस्तकें लिखी गई हैं, लेकिन जब हम उसको बोल रहे हैं और सुन रहे हैं, वो एक अलग टेस्ट होता है। कैन यू फील दैट? और आप, मैं तो ग्रंथ पढ़ता रहता हूँ, जो प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में एक टेस्ट है, वो अन्य जगह नहीं मिल पाता है। आई मीन इट हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड ओनली। तो मैं खाली हाँ, एक बात ये भी था, प्रभुपाद जी को एक उनके शिष्य ने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि प्रभुपाद चश्मा पहनते हैं। ठीक है। या प्रभुपाद जी एक बार वहाँ पे गए थे, आपको पता होगा, वो
क्या होता है, डांस होता है, क्या कहते हैं उसको, नाइट क्लब। नाइट क्लब में गए थे, वहाँ पे कुछ हरे कृष्णा कीर्तन के लिए बुलाया गया था तो प्रभुपाद गए वहाँ पे, तब नाइट क्लब में जाते प्रभुपाद डांस करने जा रहे हैं वहाँ पे नहीं, उनका प्रयोजन है कि कुछ जीवों को हरे कृष्ण मंत्र मिले। को थोड़ा बोलने में संकोच हो रहा है, लेकिन परम पूज्य तमल कृष्ण महाराज को प्रभुपाद जी न्यूड क्लब से लेके आए थे। अब प्रभुपाद जी कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उस पर कभी आक्षेप नहीं करना चाहिए। जो मेरा सामर्थ्य नहीं है, वो जो आचार्यों का सामर्थ्य, हम ध्यान भी नहीं दे सकते, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, और वही उनके एम्पावर्ड रिप्रेजेंटेटिव पे भी घटित होगा। इसीलिए हम अपने गुरु महाराज से बहुत दूर रहते, स्मरण करके रहते। हमको बहुत डर लगता है, मुझको इस मामले में बहुत डर लगता है। हमने कहा भक्ति तो कुछ कर नहीं रहा हूँ, और पॉजिटिव बैलेंस तो हो नहीं रहा है, नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। हमेशा जैसे ही टीचर के प्रति असम्मान की भावना आ गई, व्यक्ति वहीं से गड़बड़ हो जाएगा। आप देखो इंद्र के केस में, इंद्र ने कहा, इंद्र बैठे हुए थे आसन पे और बृहस्पति आए और वो सम्मान नहीं किए। क्यों? अरे तो गुरुजी तो रोज ही आते रहते हैं। उसी से इनका, इंद्र का पूरा वैभव समाप्त हो गया। हम गलत तो नहीं बोल रहे, शास्त्र का वचन है। मैं इसीलिए, देखिए ऐसा नहीं कि मुझे सम्मान चाहिए, लेकिन शिक्षा देने के लिए मैं समझाता हूँ। जैसे मैं जूम पे आया, आप लोगों का मैं टीचर हूँ, या जैसे मेरी अभिमति है, मैं खुद भी भक्तों को प्रणाम करता हूँ और सबको सिखा रहा हूँ कि उस वक्त ऐसे खड़े रहना ये अपराध है। डज इट मेक सेंस? ये अपराध है। जिसने थोड़ी सी भी भक्ति सिखाई है, शीलाजी गोस्वामी कहते हैं एक श्लोक, आधा श्लोक, 1/4 श्लोक किसने पढ़ाया है, एक श्लोक भी पढ़ाया, बेसिकली कहते हैं एक श्लोक भी पढ़ाया तो आपका टीचर भक्ति संदर्भ देख लीजिएगा। यानी हमारे हृदय में कृतज्ञता ही नहीं है। उसी से मैं सारा नाम का ऑब्जॉर्प्शन है। और मैं इसीलिए एक भक्त को बोला कि अब आप हमारी मीटिंग में मत आइए, बिकॉज एवरी डे देयर डिवोटी वाज डूइंग द सेम थिंग, एवरी डे। उसी से मैं तुम्हारा सारा नाम का ऑब्जॉर्प्शन है, उसी से मैं तुम्हारे सारे जो नाम, तुम इतनी नाम में निष्ठा है तो करते रहो अपने नाम में निष्ठा। प्रभुपाद जी के गुरु पूजा में व्यक्ति नहीं जा रहा था। भाई देखो, सेवा एक अलग बात है, लेकिन जानबूझ के नहीं जाना। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, ही इज ड्रिंकिंग द पॉइजन इन द ब्रेस्ट ऑफ पूतना। गुरु के ही प्रति अगर सम्मान की भावना नहीं है तो व्यक्ति कैसे सीखेगा? जिसने हाथ पकड़ के उठाया है उसी के प्रति सम्मान की भावना आप छोड़ दे रहे हो, तो बताओ कैसे जी हम लोग प्रगति करेंगे? दिस इज वेरी 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 डेंजरस। आगे हम अगर होगा तो मैं यहां जानबूझ कर रुक करके बोल रहा हूं, ये एटीट्यूड नहीं आना चाहिए। मेक सेंस टू यू? कुछ अगर मन में है संशय, जैसे कि भगवान के कृष्ण के प्रति अर्जुन बोल रहे थे कि हम कैसे समझें, आपकी उम्र तो मेरे बराबर है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। जैसे कि अभी जयदेव महाराज ने प्रभुपाद से पूछा था, लेकिन अब हम दोष देखने लगे कि मैं अधिक बुद्धिमान हूं। नहीं बुद्धिमान हो, नहीं बुद्धिमान हो। ये कभी नहीं सोचना कि मैं टीचर से श्रेष्ठ हूं, कभी नहीं होता है। देखिए मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूं, हमारे रेकी के प्रभु हैं, रेकी सिखाने वाले रत्नेश प्रभु, कितना हम सम्मान करते हैं। हम लोग जब उनसे पर्सनल मीटिंग भी करते हैं, वी रेस्पेक्ट हिम सो मच। और मैं देखा इसलिए प्रभु जी विशेष प्रेम करते हैं। इट्स जस्ट वेरी सिंपल। जिस आप किसी भी टीचर से आप प्रेम करेंगे ना, तो वो बहुत सिखाएगा। मैं आपको एकदम मटेरियल एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उन्होंने का नाम मैं फिर से बोल चुका हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास थी, हमारे टीचर का नाम था मुरलीधर बड़ा, और मैं एकदम क्लास के पहले आके बैठता, सामने बैठता, बड़े से सुन रहा था। उसको मैंने पूछा जब एग्जाम होगा, सर कितना ग्रेड आएगा? कहते हैं फॉर अ सिंसियर स्टूडेंट लाइक यू विल गेट ए। और इतना सामर्थ्य है आईआईटी में कि अगर आपका सी भी लग रहा हो ना, टीचर अगर लिख देगा ए तो ए, कोई देखने वाला नहीं है। दैट अफेक्शन ऑफ द टीचर इज नीडेड। ये समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग नहीं समझ रहे हैं इस बात को। कोई भी हो, आपको कुछ भी सिखा रहा हो, आपका भक्ति में किसी तरह से सहायता कर रहे हो, आपका टीचर है कि नहीं? भक्ति केवल एक नम्र हृदय में ही प्रस्फुटित होती है, ये बात समझ लीजिएगा। ये आप समझिए रहोगे मैं सब बातें क्यों कह रहा हूं। जहां हमने सोचना शुरू किया कि मैं अपने टीचर से बेहतर हूं, अरे तुम अगर बेहतर कार्य कर रहे हो वो भी टीचर की कृपा की वजह से, उसके संकल्प की वजह से कि मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा हो जाए। मेक सेंस टू यू? यू शुड नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट, वी शुड नेवर फॉरगेट दिस पॉइंट।
मुझे तो पूरा मतलब उसमें कोई संदेह नहीं कि परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के आशीर्वाद से मैं कुछ भागवत समझ में आ रही है। हमेशा महाराज मिलते, फिलॉसफी तो आप जानते हैं लेकिन थोड़ा संस्कृत भी पढ़ लेते तो कम से कम 4-5 बार तो महाराज बोले ही हैं हमेशा, और एकदम से हुआ कि बस समझ में आना चालू हो गया। कैसे आ रहा बताइए? ये महाराज का आशीर्वाद है, महाराज का आशीर्वाद। हम तो इसको एकदम सीधे महाराज का आशीर्वाद मानते। देयर इज आई डोंट सी एनी अदर रीजन फॉर दैट। मेक सेंस टू यू? हमेशा 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 शिष्य को हमेशा रहना चाहिए कि हम कैसे गुरु को प्रसन्न कर सके, और हम उनको ही सिखाना चालू कर दें तो बस हो गया काम खत्म, उनसे अधिक बुद्धिमान हो गए हैं। वो दृष्टि हो ही नहीं सकती है, वो दृष्टि हो ही नहीं सकती। ये हमेशा मानना चाहिए कि मेरी गुरु के समान दृष्टि हो ही नहीं सकती है। आई एम ए स्टूपिड फेलो, हमेशा मानना चाहिए। मान लो मैं अभी कहूं कि मैं रत्नेश प्रभु से अधिक रेकी जानता हूं, तो क्या मैं सीखूंगा उनसे? कुछ बताओ, कभी नहीं सीख पाऊंगा। बहुत सिंपल सी बात है। ये ग्लास खाली था, इसने स्वीकार किया कि ये खाली है और इस पोजीशन में था, इस कारण से इसमें जलाया और उसको हम पी सकते हैं। और अगर ग्लास खाली हो और ऐसा उल्टा हो तो कितना भी पानी दिया जाए तो नहीं स्वीकार करेगा। मैं इस बात को जानबूझ करके इसलिए कह रहा हूँ, रुक करके कह रहा हूँ। देखिए, पर्सनली मैं आज प्रभु को भी समझा रहा था कि देखिए, जो लोग इस आध्यात्म विद्या को लेने के लिए इच्छुक होते हैं वो ऐसे होते हैं, एक झटके में वो पकड़ लेते हैं। आप मेरी बातें समझ रहे हो? जो लूलू होते हैं वो खाली प्रसादी पा करके रह जाएंगे। मैं अपने एक बहुत डायरेक्ट अनुभव से देख रहा हूं इनको, पांडे जी को। एक बार बोला बेटा ऐसे बैठ के जब करना सीधे, आज तक कभी उसने चेंज नहीं किया। कभी डांट पड़ी आपको जब के लिए? कभी नहीं पड़ी। मेक सेंस टू यू? परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज ने एक बार बताया था, IIT कानपुर में संग गया था, तो उससे पहले मुझे पता नहीं था बैठना कैसे होता है। वो अन्य को बता रहे थे, मैंने कहा वाह अच्छा, ये तुमको पता ही नहीं था कि हाथ सीधे रखने चाहिए ऐसे। ये नहीं कि अब मरे जा रहे हैं, टीचर सोटी मार ट्यूशन दे रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि जब कैसे करना है। अ पर्सन हु वांट्स टू लर्न इज वेरी ईगर टू लर्न। पहली बात तो समझ लेना ही होगा, और उसका अत्यंत सम्मान की भावना होती है। आप लोग जब अच्छा आप भी तो पढ़ाते हो, इज इट नॉट? अगर कोई स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से सुन रहा है, सीखना चाहता है, आपका प्रेम नहीं होता कि वो सीखे वो सीखे वो सीखे, उसकी आंखों में दिख जाता है। मेक सेंस? तो ये बहुत बहुत ज्यादा हमारे लिए उपादेय शिक्षा है। इस चैतन्य चरितामृत से इतनी सुंदर आपको शिक्षा प्राप्त होगी, वैष्णव एटिकेट की इतनी सारी बातें समझ में आएंगी, खुश हो जाएंगे। तो क्या सीख रहे हैं आप इससे? गुरु में मत दोष देखिए, गुरु में मत दोष देखिए। महाराज भी इस बात को समझा रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की, देखिए जब तक ये देह है, देह का धर्म तो रहेगा ही ना। बुखार भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन गुरु बद्ध अवस्था में रहते हुए मुक्त कर सकता है, जैसे कि भगवान दामोदर लीला में दिखा रहे हैं। प्लीज, अगर हमारे पास सामर्थ्य नहीं है सेवा करने का, मतलब समझ रहे ना, विद प्रॉपर एटीट्यूड, तो दूर रहिए। ज्यादा गड़बड़ होता है पास में आने से। इसीलिए मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के पास तभी जाता हूं जब मेरा कोई स्पेसिफिक सेवा होता है, और तभी कॉल करता हूं जब स्पेसिफिक सेवा होता है। एनीवेज, आई मीन दिस इज वेरी गुड। नॉट दैट वी डोंट लव महाराज, बट मेक सेंस। इस बार महाराज जी के पास महाराज श्री की सेवा करने का मौका लगा, तब मैं गया परम पूज्य राधा गोविंद महाराज। कुछ जाऊं, पता लगा कुछ अपराध कर दिया तो बहुत दिक्कत होता है। हमको बहुत डर, हमको डर ही लगता है, जस्ट डर ही लगता है। एनीवेज, दीज आर सम ऑफ द रिफ्लेक्शन व्हिच आई विल से, क्योंकि बस मैंने दोष दृष्टि करी और गया काम से, फिर मैं कैसे सेवा कर पाऊंगा बताओ? ओके। यद्यपि देखिए, दामोदर पंडित ये प्रेम के कारण ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हम लोग गलती कर सकते हैं। ठीक है। एबे गोसाईर गुण यश सब लोके गाइबे, तबे गोसाईर प्रतिष्ठा पुरुषोत्तमे हईबे। अनुवाद देखिए, आप गोसाई गुरु या आचार्य के नाम से विख्यात हैं, किंतु अब आपके गुण तथा यश की सारे पुरुषोत्तम नगर में व्याप्ति होगी। ये कटाक्ष कर रहे हैं। कौन बोल रहा है? दामोदर पंडित बोल रहे हैं। आपके पद को कैसा धक्का लगेगा? अब क्या बोलना चाहते हो? आपकी ख्याति होगी गोसाई के रूप में जगन्नाथपुरी में, अच्छा होगा। सुनी प्रभु कहे क्या कह दामोदर, दामोदर कहे तुम्ही स्वतंत्र ईश्वर। यह सुन करके महाप्रभु ने कहा,
दामोदर तुम क्या कहना चाहते हो? दामोदर ने कहा आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं। एकदम मिस्टीरियस बातें हो रही कि नहीं? तात्पर्य देखना चाहिए, अनुवाद देखिएगा। हाँ, एक्चुअली इंग्लिश में प्रभुपाद बहुत सुंदर लिखे हैं। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु जानते थे कि दामोदर पंडित शुद्ध तथा सरल भक्त थे, किंतु यह प्रगल्भ बात सुनकर महाप्रभु ने कहा, कोई इंग्लिश में देखिएगा, बहुत सुंदर है। हे दामोदर, तुम यह क्या ऊटपटांग बात कर रहे हो? इंग्लिश में प्रभुपाद कहते हैं, दामोदर व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। इंग्लिश में बड़ा स्वीट है, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। है कि नहीं? देखिए बंगला क्या थी, क्या कहो दामोदर। अब प्रभुपाद ने उसका अनुवाद आस्वादन करके किया, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जान रहे हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं और क्यों बोल रहे हैं, इसलिए प्रभुपाद ऐसा अनुवाद किया ना। आफ्टर टेस्टिंग प्रभुपाद इज ट्रांसलेटिंग। दामोदर पंडित ने उत्तर दिया, आप तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, समस्त आलोचनाओं के परे, आपको कौन क्या कह सकता है। स्वच्छंदे आचर कर के पारे बोलीते, मुखर जगतेर मुख पार आच्छादिते। स्वच्छंद आचार कर, आप स्वतंत्र आचरण करते हैं, के पारी बोलेते, कौन व्यक्ति क्या कह सकता है। लेकिन मुखर जगत, मुखर मतलब जो बहुत वाचाल होता है उसको मुखर कहते हैं। तो जगत के लोग बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं। मुख पार आच्छादिते, उनके मुख को कौन ढक पाएगा, उनके मुख को कौन बंद कर पाएगा। हे प्रभु, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, आपको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। फिर भी संपूर्ण संसार बातूनी है, लोग कुछ भी कह सकते हैं। और ये केवल महाप्रभु के संग नहीं, सभी के संग होता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण, अब भगवान श्री कृष्ण, ये क्या नाम है उसका, श्यामंतक मणि किसके पास थी? सत्यजित। तो सत्यजित के बेटे के पास श्यामंतक मणि थी, वो चला गया जंगल में, उस शेर ने उसको मार दिया। और उसके बाद वो मणि जाम्बवान उस शेर को मार कर ले गए अपने पास में। तो यहां हल्ला हो गया कि क्योंकि कृष्ण सत्यजित को कहा, सत्यजित ही बोलना चालू कर दिया कि कृष्ण चाह रहा था मणि मेरी और मेरे लड़के को मार दिया और मणि अपने पास रख लिया। मतलब इसे कहते हैं ना, फ्री फंड में आरोप लग गया भगवान के ऊपर। अब जब भगवान, ये जगत भगवान को नहीं छोड़ रहा है तो बाप को छोड़ेगा? ऐसा होगा आप लोग संग भक्ति में आने के बाद भी व्यर्थ के आरोप लगते हैं। हमको हंसी आ रही है, पता नहीं किसी ने एक मेरे पे ऐसा आरोप लगा, ये प्रभु जी गौशाला के डॉक्टर को 4 लाख रुपए खिलाए हैं, नहीं इनको, इन प्रभु जी को 4 लाख रुपए खिलाए हैं डॉक्टर ने, ताकि गायों की सेवा ठीक से नहीं हो। हमने कहा अकाउंट में तो ट्रांसफर नहीं हुए। हमने कहा अकाउंट में तो ट्रांसफर नहीं हुए, ये कहाँ कब हुआ गया? हमको पता ही नहीं चला। 4 लाख तो बहुत होता, अच्छा खूब खाते पीते। जिस व्यक्ति ने बोला था, प्रॉपर डिसाइबल को बोल दिया। हमने कहा अच्छा, हमारे ट्रांसफर तो हुए नहीं। उसने करे थे क्या? उसको तो डांट लगा के आए। उन्होंने कहा तुम सेवा करो, ठीक से करो। नहीं, कुछ भी बोल देते हैं। और ध्यान दीजिए ना इस बात का, और भी भक्त लोग ना झूठ नहीं बोलते लेकिन सत्य भी नहीं बोलते, एकदम विश्वास, और ये मुझसे सुन करके आए हैं, जैसे लग रहा है ब्रह्मा जी से सुन करके आए, और बस बोलना शुरू कर देता है। ये जगत का स्वरूप, ये किसी के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे। आपने देखा है ना, कुछ लोग एक्सपर्ट होते हैं, कुछ भी बोलना शुरू करेंगे, ऐसा लग रहा है कि बस प्रचोदिता ये न पूरा सरते, सरस्वती ही प्रकट हो रही है उनके वेद वेदांगों के, उसकी तरह बड़े कन्विंस होकर के बोलना शुरू कर देते हैं। और बोलते क्या है, बिलीव मी, व्हाई शुड आई बिलीव यू। यानी ये जगत का स्वरूप है। तो कहते हैं लोग कुछ भी कह सकते हैं, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं। पंडित या मने के ने विचार न कर, रांडे ब्राह्मणी रे बाले के प्रीति के न कर। कह रहे पंडित होकर के आप विचार नहीं कर रहे हैं, वो विधवा स्त्री है, उसके बालक से आप प्रीति क्यों कर रहे हैं। यद्यपि ब्राह्मणी से तपस्विनी सती, तथापि ताहार दोष सुंदरी युवती। तो महाप्रभु मानो कहें भाई क्या दिक्कत है, हम उस स्त्री से तो नहीं मिल रहे हैं ना। तो कह रहे यद्यपि ब्राह्मणी से ही तपस्विनी सती, वो ब्राह्मणी है, तपस्विनी है और सती है, उसका कोई बुरा भावना नहीं है। तथापि ताहार दोष सुंदर युवती, लेकिन फिर भी उसका एक बहुत बड़ा दोष है, और वह है कि वो बहुत सुंदर युवती है। तुम हो परम युवा परम सुंदर, लोके रकाणा काणी बातें देह अवसर। और तुम ही हो परम युवा परम सुंदर, आप अत्यंत युवा हैं और अत्यंत सुंदर हैं। तो आप देख रहे हैं कि दामोदर पंडित प्रेम के कारण ऐसा कर रहे हैं कि महाप्रभु पे कोई आलोचना ना कर सके।
लोकेर काना कानी बातें देह अवसर, काना कानी करते हैं काना पूसी, तो लोगों को काना पूसी की बात करने का देह आप अवसर, देह मतलब दे रहे, अवसर दे रहे हैं। प्रेम हो रहा है लड़के से, अच्छा नजर है, ऐसे करके वो बोलेंगे। हम महाप्रभु के बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहते। तात्पर्य, श्री चैतन्य महाप्रभु का सरल तथा पक्का भक्त होने के कारण दामोदर पंडित महाप्रभु की आलोचना होते सह नहीं सकते थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे खुद ही श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। ये समझ लीजिए कि उस जमाने में भी जब सन्यासी को नहीं छोड़ते थे लोग, तो इस जमाने में क्या होगा, यहाँ तो पागल है लोग, अब वही सामर्थ्य टाइप करने का, तो फेसबुक में ये वो लेकर के किसी भी भक्त के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर देते हैं। वाह, क्या आपके अनर्थ कम हो गए हैं जो और भरना चाहते, थोड़ा कम अनर्थ सूख गए हैं, डालो और अनर्थ। एनीवेज महाप्रभु यह समझ गए कि यह दामोदर पंडित की सरलता है, जिस कारण वह उनकी आलोचना करने का दुस्साहस कर रहा है। फिर भी भक्त का ऐसा आचरण बहुत अच्छा नहीं होता है। ठीक है, समझ गए ना वो क्यों कह रहे थे। एत बोली दामोदर मौन हईला, अंतरे संतोष प्रभु हासी विचारिला। यह बोल करके दामोदर शांत हो गए और अंदर महाप्रभु को संतोष हुआ और हंसते हुए विचार करने लगे। वो जान रहे हैं कि यह कोई दोष नहीं देख रहे हैं, एक्चुअली वो प्रेम के कारण ऐसा कह रहे हैं कि कहीं कोई बात अगर महाप्रभु के विरुद्ध में बोलेगा तो उनको बहुत दुख लगेगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। इहार कहिए शुद्ध प्रेमे रत रंग, दामोदर सम मोर नाही अंतरंग। देखिए इंटेंशन द्वेष से युक्त नहीं था, इसलिए अपराध नहीं हुआ। ठीक है, तो कह रहे इहार कहिए, ऐसे व्यवहार की मैं कहता हूं शुद्ध प्रेमेर तरंग, ये शुद्ध प्रेम की तरंग है। दामोदर पंडित का महाप्रभु के प्रति जो प्रेम था उस कारण से ऐसा वो बोल रहे थे। दामोदर सम मोर नाही अंतरंग, दामोदर पंडित के समान मेरा कोई अंतरंग भक्त नहीं है जो इतना प्रेम से इतना चिंता करे, अनिष्ट की आशंका रहती है जिसके प्रति प्रेम होता है। तो ऐसा वो कह रहे हैं। एते का विचारी प्रभु मध्याने चलीला, आर दिन दामोदरे निभृत बोलाइला। ये विचार करके महाप्रभु मध्यान्ह चलीला अर्थात दोपहर के कार्य करने के लिए, हम लोग गायत्री करते हैं वो सब करने के लिए चल पड़े, और अन्य दिन दामोदर को निभृत बुलाइला मतलब एकांत में अकेले में बुलाया। इस तरह सोचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु दोपहर के कृत्य संपन्न करने चले गए। अगले दिन उन्होंने दामोदर पंडित को एकांत में बुलाया। क्या आप लोगों के लिए अनुवाद पढ़ूं या आप लोग बंगला समझ पा रहे हो? आई मीन आई डोंट नो व्हाट इज अ, कुछ नहीं समझ में आएगा तो हम लोग अनुवाद भी पढ़ लेंगे। प्रभु कहे दामोदर चलह नदिया, माता समीपे तुम्ही रहता जाइया। प्रभु ने कहा दामोदर तुम नदिया चले जाओ, अर्थात अभी पुरी में है और अब नदिया ने मायापुर नवद्वीप में आ जाओ, चले जाओ। मातार समीपे तुम्ही रहो तहां जाइया, जाइया का मतलब जाओ ना, जाकर। मातार समीपे मेरी माता अर्थात सची माता के पास रह करके तुम वहां पे रहो। महाप्रभु ने कहा हे मित्र दामोदर, अच्छा होगा कि तुम नदिया जाओ और मेरी माता के पास रहो। तुमा बिना ताहार रक्षक नाही देखियान, आमा के हयाते तुम्ही कैला सावधान। आप तोमा बिना, आपके बिना ताहार मतलब उनका यानी माता सची देवी का रक्षक नहीं देखेयान, और कोई मैं देख नहीं रहा हूं जो सची माता का रक्षक हो सके। क्यों ऐसा कहते हैं? आप आमा के हो याते, अरे वाह, तुम्हें कैला सावधान, तुम्हें मतलब तुम तो मुझको भी सावधान करते हो, तुम तो मुझको भी शिक्षा देने का सामर्थ्य रखते हैं। आप देख रहे महाराज महाप्रभु छोड़ नहीं रहे, आप तो इतने निरपेक्ष हैं कि आप तो हमको भी शिक्षा दे देते हैं, आप तो हमको भी ठीक कर देते हैं ये कहने का अर्थ ये देख रहे हैं कि चैतन्य चरितामृत में ये 6 लविंग एक्सचेंजेस, गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंगते भोजते चैव और ददाति प्रति गृह्णाति, एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। ये दामोदर पंडित का प्रेम ही था जो इस प्रकार से महाप्रभु को वह सावधान कर रहे थे। और अब महाप्रभु से बोल रहे एक बात और आप ध्यान रखेंगे, जिससे प्रेम करते हैं और वो कोई आपको स्पेसिफिक सेवा दे तो बहुत सुख मिलता है सेवा करने में।
देख रहे हैं कि महाप्रभु कैसे अपने भक्तों के प्रेम को एक्सट्रैक्ट करने में बड़े तेज हैं। कौन भक्त क्या सेवा करना चाहता है उसको ऐसा बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे बोलते हैं, ये सेवा कीजिए, ये सेवा करिए, बहुत अच्छा लगता है। तुम सम निरपेक्ष नाही मोर गड़े, निरपेक्ष नहीं ले धर्म ना जाए रक्षणे। तुम्हारे समय समान निरपेक्ष मेरे पार्षदों में कोई भी नहीं। निरपेक्ष मतलब कुछ किसी का साइड न ले। तो निरपेक्ष से क्या फायदा होता है? कहते हैं निरपेक्ष ना ही ले धर्म ना जाए रक्षण। जब तक व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है तब तक वह धर्म की रक्षा नहीं कर सकता है। क्यों? बताइए क्यों? सोचिए, विचार कीजिए। अगर मैं मान लीजिए एक नियम बनाओ कि सबको इस समय आना है, अब मैं किसी को फेवर करूंगा तो धर्म की रक्षा नहीं हो पाएगी ना। वो नहीं भी आएगा तो चलेगा, तो फिर ये कैसे धर्म की रक्षा होगी? अगर मुझे किसी से कुछ चाहिए, मैं उसके फेवरेटिज्म में आ जाऊंगा तो धर्म की रक्षा कैसे कर पाऊंगा? मेक सेंस? मर्यादा के लिए तो जरूरी है ना व्यक्ति निरपेक्ष रहे। आपने सुना भी होगा कि पहले महान राजा होते थे वो अपने बेटे को भी वही दंड देते थे जो सामान्य व्यक्ति को दे। सुना होगा आपने इस प्रकार से। यस, तभी धर्म की रक्षा हो पाती है। आमा है ते ये ना है से तो मा है ते है, आमारे करीला दंड आना के बहय। क्या बोल रहे हैं? जो मैं नहीं कर सकता वह तुम कर सकते हो, निसंदेह तुम मुझे भी दंडित कर सकते हो, अन्यों की तो बात जाने दो। यानी कि वहां पे कोई अब कोई गलत कार्य करेगा तो तुम तुरंत उनको टोकोगे। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, वैष्णवों में एटिकेट का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। महाप्रभु उसको बोल रहे हैं साधुर भूषण। क्या श्लोक है? वैष्णव एटिकेट। क्या श्लोक है? साधुर, मुख से नहीं आ रहा, एक श्लोक है। हाँ, ना, एक महाप्रभु बोलते हैं कि सदाचार ये एक वैष्णव का आभूषण है। सुंदर लगता है वैष्णव जब कर रहा है, लेकिन मान लो गुरु जी सामने से निकले प्रणाम ही नहीं किया तो ये अच्छा लगेगा क्या? मैं तो देखता हूं कि लोग जूम पे भी आते हैं, भगवान का दर्शन खुल गया है, वो अब वहीं समाधिस्थ होकर के जब कर रहे हैं। अरे ये अपराध है, भगवान का दर्शन खुल रहा है, प्रणाम करना चाहिए। बस वही 2 मिनट के प्रणाम में ही सारा आपका जब डिस्टर्ब हो रहा है, थोड़ा अकल लगाना चाहिए ना। इतने आप मतलब अब्जॉर्व हो गए हैं कि दर्शन खुल रहा है, जा रहा है, भगवान इतना मुश्किल से इतना 2 घंटा ड्रेसिंग करके आए, क्या प्रणाम भी नहीं कर सकते आप उनको, भगवान को? बताइए। और मूर्खता है, जानते नहीं भगवान को प्रणाम करना मतलब भगवान तुरंत आपके देह को सच्चिदानंद बना देते हैं। इतनी तो अकल हम लोग को होनी चाहिए ना। एनीवेज, तो यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं तुम वहां जाकर सबको शिक्षा देना, जैसे आप मुझको अब आप मुझको सिखा सकते तो उनको नहीं सिखाएंगे। कोई भी तुम्हारे सामने जो है स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर पाएगा। मातार गृह रहे जाई मातार चरणे, तुम्हार आगे नहीं बेकारो स्वच्छंद आचरण। माता के घर में जाकर के माता के चरणों में क्या कह रहे हैं? तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छी बात यही होगी कि तुम मेरी माता के चरण कमलों की शरण में जाओ, क्योंकि तुम्हारे सामने कोई भी स्वतंत्रता पूर्वक आचरण नहीं कर सकेगा। इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि महाप्रभु भी चाहते हैं कि भक्त लोग स्वतंत्र स्वच्छंद आचरण न करें, और यह आवश्यक है क्योंकि हम सबकी बीमारी भी यही है। हम बस वही करना चाहते हैं जो हम करना चाहते हैं, और वो हमारे लिए अच्छा होता नहीं है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। इसलिए आवश्यक है कि हम लोग मॉनिटरिंग में रहें, हम सब लोग। जैसे देखिए, हम लोग जूम पे जब करते हैं तो हम प्राय आते, वो एक दिन ऐसा हो गया था मेरा स्वास्थ्य बहुत गड़बड़, नहीं स्वास्थ्य तो गड़बड़ था ही, मैं उठा 5 बजे, उसके बाद उठा स्नान वान किया तो 5:45 तक पहुंचा। उतने में 2-3 मैसेज आ गए, कहाँ है प्रभु जी, क्या है, क्या हो गया? हमने कहा तो मेरी भी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं हो रही? अब मैं मान लीजिए सो रहा हूँ जब मैं, तो सब लोग देखेंगे ये क्या कर रहे हैं, नहीं देखेंगे आप लोग क्या कर रहा हूँ मैं। आप लोग की मॉनिटरिंग नहीं होती, जिनको आप लोग जब कराते हो आपको नहीं देखते क्या कर रहे हैं आप? कौन नहीं देखता बताइए? मंदिर में भी जब कर रहे हो 2-4 माला करेगा, 2-4 महामंत्र बोलेगा, फिर देखेगा लोग क्या कर रहे हैं करते कि नहीं? सब लोग देखते ही रहते हैं। तो मॉनिटरिंग होना बहुत जरूरी है, पूरा जीवन मॉनिटरिंग होनी चाहिए, पूरा जीवन मॉनिटरिंग होना चाहिए। और व्यक्ति को पता है बड़ी नम्र भावना में मॉनिटर्ड होने का सौभाग्य मिल रहा है, यह मानते हुए ऐसे रखना चाहिए। इट कैन नॉट बी फोर्स्ड। मैं समझा पा रहा हूं? मॉनिटरिंग हो रही है, ये हमारा सौभाग्य है।
देखिएगा जो लोग नए डिवोटी होते हैं ना, उन पे तो मॉनिटरिंग होती है, तो वो लोग साधना करते हैं, और जब थोड़ा सा लोग एडवांस्ड हो जाते हैं, सीनियर हो जाते हैं, तो कोई मॉनिटरिंग तो होती नहीं है और वो स्लिप हो जाते हैं बिल्कुल। मैं आज भी प्रभु को संग चर्चा कर रहा था कि हमें भक्त चाहिए जो खाली बस इन हो, आउट ना हो, एंड फॉर दैट दे हैव टू सब क्या कर सकते हैं, स्वेच्छा से मॉनिटरिंग करवाने के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि अच्छा लगता है, इज इट नॉट? कहीं हम गलती कुछ कर रहे हो तो हमको कोई होना चाहिए ना समझाने के लिए, और हमारे दीक्षा गुरु ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये मत सोचते रहिएगा कि वहीं से वो सोच रहे हैं और वो देख रहे हैं, ये सब नहीं होता। फिर तो आप सो क्यों रहे हैं ये बताइए? सो क्यों रहे हैं? मैं एक बात को बोला, गुरु महाराज मुझे रक्षा कर लेंगे, ये कर लेंगे। हमने फिर बताओ कि शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों का पतन क्यों हुआ? उनसे तो श्रेष्ठ कोई गुरु नहीं है ना। आप आगे जाकर देखेंगे वो जो छोटा हरिदास वाली कहानी है ना, काला कृष्णदास वाली कहानी, तो वहां पे प्रभुपाद स्पष्ट कहते हैं ये स्त्री के प्रति आकर्षण इतना खतरनाक है कि भगवान भी साथ हो तो खींच लेंगे। चैतन्य महाप्रभु साथ में थे। अगर खुद व्यक्ति का डिटर्मिनेशन नहीं है, तो मैं उस बात को समझा रहा था। उनके गुरु महाराज इनको खुद बोले कि सो डिवोटी तुम अपने पैरों पे खड़े होना शुरू करो। डज दैट मेक सेंस टू ऑल द डिवोटीज? मैं कुछ बातें समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जब मतलब ये मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। जहां हमने सोचा कि हमें कोई मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, बस देख लीजिए कैसे होता है, देख लीजिए। दिस आउट ऑफ ह्यूमिलिटी वी हैव टू बी थिंक दैट वी शुड बी मॉनिटर्ड। मेक सेंस टू यू? नहीं तो मेरे अंदर ये प्रवृत्ति है कि मैं स्वच्छंद आचरण करूं। डज इट मेक सेंस? चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर है। महाप्रभु ने ही चाह रहे हैं कि भक्त स्वतंत्र आचरण करें। स्वतंत्र मतलब शास्त्र को छोड़ करके। ऐसे खूब प्रसाद खाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो भी अपना कीर्तन करिए, गाइए, पीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्वतंत्र मतलब शास्त्र को छोड़ के उसके विरुद्ध कोई आचरण नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? मध्य मध्य आसीबा कभु आमार दर्शने, शीघ्र करी पुनः तह करह गमने। बीच बीच में आप यहाँ पे आइएगा पुरी में और मेरा दर्शन कीजिएगा। शीघ्र करी पुनः तह करह गमने, तुम जल्दी से वहां पे नदिया में चले जाओ। माता रे कही मोर कोटि नमस्कारे, मोर सुख कथा कही सुख दीह तारे। माता को कहना मेरे कोटि कोटि नमस्कार। ये तो आपने सुना होगा, हमारे प्रणाम अर्पित कर देना ऐसे करके। और मोर सुख कथा कही सुख दिया, मेरी कथा को कह करके उनको सुख दीजिएगा। मेरी माता से मेरे कोटि कोटि नमस्कार कहना, कृपा करके उनसे यहाँ के मेरे सुख के विषय में कहना और इस तरह उन्हें सुख पहुंचाना। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, महाप्रभु क्या कहना चाहते हैं। देखिए, किसी भी माता को ये लगातार चिंता रहती है कि मेरा बच्चा कैसा है। वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा बड़ा कितना हुआ है। आप लोग मान रहे हैं ना? वो बच्चा कितना भी, गलत तो नहीं कह रहा माता जी, वो कितना भी बड़ा हो जाए बच्चा, वो बच्चा ही रहता है। वो तो खा नहीं रही है, खा नहीं रहा है, पतली हो गई है, जो भी। हमारी माता जी जब जीवित, उनको बड़ा दुख था कि हमने कुछ वजन लूज कर दिया, सूख गया है तुम्हारा चेहरा, ये वो प्राण करेगा। भाई हमारा सूख, हमारा चेहरा नहीं सूखा, अनर्थ सूख रहा है। जो खा लिया था वो किसी को नहीं। मैं कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, नहीं तुम तो कुछ खाते ही नहीं हो, ये प्राण क्या कर सकते हैं। सभी लोग मानते हैं इस बात को। माताओं को कभी चिंता ही लगी, उनको कुछ उनका चिप ही डिजाइन की, चिप चिंता की है, कुछ कांस्टेंट चिंता रहती कि क्या हो गया बच्चे को, ये हो गया वो हो गया ऐसे करके। तो उन्हें बताना कि किस प्रकार से मैं पूरी में बहुत सुखी हूँ, ये सब बताना। और वहाँ पे सब वीडियो कॉलिंग तो होती नहीं थी तो वो संभव नहीं है। सुनाई पड़ रहा है? मोस्ट अफेक्शनेट सच्ची माता। और उनको न्यूज़ तभी मिलेगी जब कोई आ करके बताएगा। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि अभी आप ये देख रहे हैं कि महाप्रभु भी कैसे अपने भक्तों को सुख देना चाहते हैं, और वो जानते हैं किससे किस बात को सुख मिलेगा, किस व्यक्ति को सुख मिलेगा। इज इट सी हाउ अफेक्शनेट रिलेशनशिप्स आर देयर? किस भक्त को कैसे सुख मिलेगा। आगे भी आप सुनेंगे अध्यायों में कि माता जी लोग प्रसाद बना के लाते और वो महाप्रभु को, गोविंद को देते जो महाप्रभु के असिस्टेंट थे,
और वो पूछते कि उन्होंने खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया। वो एक अलग चैप्टर है, वो अलग थीम है। लेकिन वैसे चैतन्य चरितामृत शुरू कर दूंगा ना तो भागवत में आ ही नहीं पाऊंगा, इतना सुंदर है ये। आई थिंक यू आर रिलेशनिंग ऑल दिस थिंग्स वेरी। भक्तों के बीच में बहुत बहुत ही प्रेम पूर्ण बर्ताव होता है। भक्तों से प्रेम नहीं कर पाएंगे तो भगवान से क्या प्रेम करेंगे बताइए? हो ही नहीं, इट इज इम्पॉसिबल। विदाउट लविंग डिवोटीज यू कैन नॉट लव कृष्णा। हो इज इम्पॉसिबल। क्या इम्पॉसिबल है ही नहीं। भक्तों से प्रेम नहीं है तो भगवान से प्रेम हो ही नहीं सकता है। कोई कहे मैं भगवान से प्रेम कर रहा हूँ और भक्तों से प्रेम कर रहा हूँ, वो सब झूठी बात है ही नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। निरंतर निज कथा तुम्हारे सुनाई ते, ए लागे प्रभु मोरे पठाई ला हाई ते। क्या कहना है सची माता को? उनसे कहना कि मैंने अपने निजी कार्यकलापों की सूचना देने के लिए तुम्हें भेजा है, जिससे वे मेरे सुख में भाग ले सकें। जब ये बात सची माता सुनी होंगी तो कितना सुख। बेसिकली बहुत सिंपल सी बात बोला जाता है, पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो, पीपल वांट टू नो हाउ मच यू केयर। मैं इस सूत्र को बिल्कुल समझने का प्रयास कर रहा हूँ और अप्लाई करने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक्चुअली लोग केयर और अफेक्शन के द्वारा आकर्षित होते हैं। अब महाप्रभु के ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं, लेकिन देख रहे हैं हाउ मच इज केयरिंग अबाउट हिज मदर। सन्यासी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन अपनी माँ के प्रति भी कितना प्रेम है। देखिए अभी देख रहे हैं अटेंशन टू डिटेल्स अ सिम्टम ऑफ लव, ये दिखाई पड़ रहा है आपको। दामोदर पंडित के प्रेम दिख रहा है ना, एक छोटी सी बात के महाप्रभु के आचरण में गलती कुछ नहीं थी, लेकिन वो देख रहे थे इससे हो सकता है कि इनके ऊपर कोई आक्षेप कर दे। देख रहे हैं अटेंशन टू डिटेल्स। इसीलिए कहा जाता है कि जब को बड़ी गंभीरता से करना चाहिए। जब आप जब अच्छे से करोगे तो वही चीज आपके, जब आप भोग बनाएंगे तब उसमें भी आ जाएगी जादुई तरीके से। देन यू विल वांट टू सर्व नाइसली। आप खाना अच्छा बनाना चाहेंगे या प्रचार अच्छा करना चाहेंगे, जो कुछ भी कार्य आप भगवान की सेवा के लिए करेंगे वो उसमें आएगा, उसमें आएगा, उसमें आएगा। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। सब भक्तों को अनुभव होगा, जो लोग आप अच्छे से करते हैं उनको जो सेवा मिलती है उसमें उनका अभिनिवेश हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। पता नहीं आप लोग मेरी बात शायद रिलेट कर ही पा रहे होंगे। जो भी आपको सेवा जो भी मिलती है सेवा, सबकी अलग अलग सेवाएं हैं। उनसे कहना कि मैंने अपने निजी कार्यकलापों की सूचना देने के लिए तुम्हें भेजा है, जिससे वे मेरे सुख में भाग ले सकें। अब कितना सुंदर बात है। सच्ची माता को कितना दुख लगा होगा जब महाप्रभु ने संन्यास लिया है, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कोई उसमें लिखा हुआ है कि हम इसका वर्णन नहीं कर सकते, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। वर्णन नहीं किया जा सकता है। फिर भी उन्होंने कहा कि ठीक है तुम अब पुरी में कम से कम रहना, कि पुरी और बंगाल तो दो घर जैसे हैं, लोग आते जाते रहते, तुम्हारी बात हमको सुनने को मिलेगी। तुम जानते हैं महाप्रभु ने सुख कैसे मिलेगा, मेरी बात सुनकर के सुख मिलेगा। तो इसलिए सच्ची माता के लिए वो ये संदेश दे रहे। एतक ही मातार मने संतोष जन्माई, आर गुह्य कथा तारे स्मरण कराय। इस तरह बोलकर माता शची के मन को तुष्ट करना, उन्हें मेरे इस संदेश के साथ एक अत्यंत गोपनीय घटना के संबंध में स्मरण दिलाना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिए सुनिए। बारे बारे आसियामी तोमार भवने, मिष्टान व्यंजन सब करिय भोजने। बार बार मैं तुम्हारे घर में आता हूं। क्या बोल रहे हैं महाप्रभु? दामोदर को बोल रहे हैं ये बात तुम सची माता को बोलना। बारे बारे आसी आमी तुम्हार भवने, मैं तुम्हारे घर पे बार बार आता हूं। क्या महाप्रभु कहाँ है? पुरी में। और कह रहे हैं, और माता सची माता हैं नवदीप में। कह रहे हैं मैं बार बार तुम्हारे घर पे आता हूं। मिष्ठान व्यंजन सब करिय भोजन, जो तुम मिष्ठान व्यंजन आदि बनाती हो वो सब भोजन मैं करता हूं। देखिए इस जगत में हर व्यक्ति को वैलिडेशन चाहिए। परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज बता रहे थे, आप किसी को मान लीजिए कुछ खाना देते हैं तो पूछते नहीं कैसा लगा, ये आप देख रहे हैं। और एक और अच्छी बात बता रहे थे, प्लीज बोले स्त्रियों को ज्यादा वैलिडेशन चाहिए होता है। आई डोंट नो, आई एम नॉट एट लीस्ट इन दिस बॉडी, आई एम नॉट अ गर्ल, बट बोले उनको अच्छा बना है, नमक ठीक है। इज इट, आई डोंट नो, इज इट ट्रू, आई डोंट नो, मे बी इनको ज्यादा वैलिडेशन चाहिए होता है कि सही बोल रहा, सही तो है, सही तो है, ऐसे करके।
कृष्ण महाप्रभु। अब देखिए क्या होता है भाई, हम महाराज की बात बोल रहे हैं, पता नहीं महाराज नोस बेटर। भोजन करिए आमी तुमी ताहा जान, बाह्य विरह ताहा स्वप्न करी मान। भोजन मैं करता हूं और तुम्हें यह जानती हो, आप जानती हो कि मैं आता हूं और भोजन करता हूं रोज, एवरी टाइम जब सची माता भोग लगाती हैं, किंतु बाह्य विरह के कारण आप इसे स्वप्न मानती हैं। जब भी सची माता बनाती हैं, कहाँ पे? नवदीप में, और महाप्रभु पुरी से आकर के उसको ग्रहण करते हैं। होंशो जशुना से कनेक्ट नहीं करते सीधे आते हैं, ग्रहण करते हैं। तात्पर्य शची माता, लेकिन महाप्रभु को शची माता कहती ऐसा कैसे हो सकता है? वो अनुभव कर रही हैं, देख रहे हैं। अब जो शची माता अनुभव कर रहे हैं कि महाप्रभु आकर के प्रसाद ग्रहण करें, भोग स्वीकार करें, ये बाह्य व्यक्ति कैसे समझ पाएगा बताओ? वो कहेंगे रो रही हैं, ये कर रही है, कभी समझ ही नहीं पाएगा, है कि नहीं? इसीलिए बड़ा गुह्य ग्रंथ है चैतन्य चरितामृत। तात्पर्य शची माता श्री चैतन्य महाप्रभु से विरह का अनुभव करने के कारण सोचती थी कि वे स्वप्न देख रही कि उनका पुत्र आया हुआ है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें यह बताना चाहते थे कि वास्तव में यह स्वप्न नहीं, वैलिडेट करना चाह रहे थे कि जो आपका रियलाइजेशन गलत हो ही नहीं सकता है, आपका रियलाइजेशन सही है। वे सचमुच वहां आते थे और उनकी माँ उन्हें जो भी देती उसे वे खाते थे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ उन्नत भक्तों के ऐसे ही व्यवहार होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, पहला वाला प्रेमा छोड़ दीजिए, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जिनका वे भक्त सदैव दर्शन करते हैं, जिसकी आंखें प्रेम के अंजन से लेपित रहती हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित अपने श्याम सुंदर के सनातन रूप में देखे जाते हैं। शुद्ध भक्त भगवान के साथ इन व्यवहारों को दिव्य स्तर पर अनुभव करते हैं, किंतु चूंकि भक्त भौतिक जगत में होते हैं, अतः वे उन्हें सपने के रूप में समझते हैं। बहुत स्पष्ट बातें हो रही हैं, लेकिन है बहुत अद्भुत। कृष्ण रेसिप्रोकेट्स लाइक दैट। मान लीजिए अब आप लोग प्रसाद बनाते हो और कृष्ण बोले कौड़ी बहुत अच्छी बनाई आपने, अब आप तो पगला जाएंगे ना बनाने के लिए ये चटनी तो बहुत अच्छी है। और एक दिन कृष्ण ऐसा बोलना शुरू करेंगे। अभी तो वो शास्त्र के द्वारा बोल रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और एक दिन साक्षात भी बोलेंगे। ये आप आगे भी देखेंगे। राघव पंडित जब भोग लगाते तो दिखता था कि कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं। मान लो इन्होंने ड्रेस बनाई राधा श्याम सुंदर के लिए, ये कलर ठीक नहीं है फ्रॉक का, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मेक सेंस? फ्रॉक नहीं बनाते, जो भी बनाते होंगे आप फ्रॉक बनाते हैं, ये वाली पसंद नहीं आ रही, दूसरा वाला दो, ये पिंक वाला दो, ये ब्लू वाला दो, ऐसे भी बोलता है तो भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी आप लोग अनुभव करते होंगे कि मान लो मेरे मुझे अभी तक भगवान बोल नहीं रहे, लेकिन बड़ा अच्छा प्रवचन करते हो, अरे वाह ऐसे ना महाप्रभु ने बोल दिया, यार जो भी है, ऑल ऑफ अस नीड वैलिडेशन, कि क्या ठीक बना, नहीं हुआ, क्या हुआ, ऐसे करके। किंतु ये कोई समझने का प्रयास कीजिए, कोई ये प्रशंसा वाली बात नहीं है। जस्ट हम जो सेवा कर रहे हैं उससे वो हमारा सेव सुखी है कि नहीं, ये बात है। किंतु भगवान उन्नत भक्त से बातें करते हैं और ऐसे उन्नत भक्त भी उनका दर्शन करते हैं। ये सच्चाई है, ये स्वप्न नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान तो बात करना चाहते हैं, वो कह रहे हैं ये बात क्यों नहीं करता है भगवान तो बात करना चाहते हैं, लेकिन ये लड़का हमारा बोल क्यों नहीं रहा है। जैसे होता ना कभी कभी बच्चा साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया है, बोल ही नहीं रहा होता, तो कहते भाई बच्चे को डॉक्टर को दिखाओ, क्या दिक्कत है, ये बोल क्यों नहीं रहा है। इसलिए बच्चों को बोलना चाहिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महाप्रभु ने कहा कि तुम्हारी अगर जरा सी प्रीति है तो हरे कृष्ण के अलावा कुछ मत बोलो और कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत कहो। एटलीस्ट शास्त्र के द्वारा तुमको समझ में आ रहा है बात। ए माघ संक्रांति तुम्हें रंधन करीला, नाना व्यंजन क्षीर पीठा पायस रंधीला। अब एक विशेष घटना का वर्णन कर रहे हैं, ये पूरा करके ही हम रुकने वाले हैं। पिछले माघ संक्रांति उत्सव के समय आपने मेरे लिए अनेक प्रकार की सब्जियां, गाढ़ा दूध, रोटियां तथा खीर बनाई थी। आ गया ना खाने की बात, मैंने कहा था ना खाने की बात जरूर आएगी चैतन्य चरितामृत में।
कृष्ण भोग लगाइया जबे कैला ध्यान, कृष्ण भोग लगाइया जबे कैला ध्यान, आमार स्फूर्ति होइला अश्रु भरिल नयन। आपने भगवान कृष्ण को भोजन अर्पित किया और अभी तुम ध्यान में ही थी कि कृष्ण स्वीकार कर रहे हैं कि मैं सहसा प्रकट हुआ और आपकी आंखें आंसुओं से भर गई। सामने महाप्रभु आ गए उनके, इसे कहते हैं आविर्भाव, प्रकट हो जाते हैं सामने। आस्ते व्यस्ते आमी गिया सकल खाइला, आमी खाई देखी तुम्हार सुख उपजिला। आस्ते वास्ते बोलना अत्यंत शीघ्रता से, आमी गिया सकल खाई, आमी गिया का मतलब मैं जा करके सब कुछ खा लिया। आमी खाई देखी तुम्हारा सुख उपजिला, मैंने खाया यह देख करके तुमको तुम्हारे हृदय में अत्यंत सुख उपज गया। ये तो स्वाभाविक सी बात है, माँ का लड़का खा रहा है। क्षण के अश्रु मूर्छिया शून्य देखी पात, स्वप्न देखी लूं ये ना निमाई खाईला भात। निभाई ने बात, जब आपने अपनी आंखें पोंछ डाली तो क्षण भर में तुमने देखा कि तुमने जो कुछ मुझे पत्तल में दिया था वह खाली है। दैट्स अमेजिंग ना। सोचो आपने कुछ भगवान को अर्पित किया और वो खाली हो गया। जिसका प्रेम है वो खुश होगा, जिसका प्रेम नहीं कहता अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। लेकिन आप देखिए जिससे प्रेम करते हैं वो पूरा खा जाए तो कितना सुख मिलता है। प्रेम की बात है। तब तुमने सोचा, मैंने सपना देखा कि मानो निमाई सब कुछ खा रहा है। कौन कौन खा रहा है? गलत बोला, निमाई खा रहा है, चैतन्य महाप्रभु नहीं खा रहे हैं। इसीलिए मैंने पूछा, उनके मन में निमाई चलता है। आप लोग देखो, मेरी माँ भी तो वो मेरे बचपन के नाम से ही बोलेंगी, शुभ कृष्ण दास प्रभु, ऐसा कुछ नहीं बोलती, वही बचपन के नाम ही मुख से निकलेगा। आप लोग संग भी ऐसा होता होगा, नाम कितना भी लीजिए वो मुख से वही निकलेगा। कृष्ण लादनी तो बड़ा मुश्किल से निकलता होगा। कोई नहीं, बड़ा मुश्किल होता है। कितना ध्यान, अमेजिंग है। निमाई सब कुछ खा रहा है, मतलब वो वात्सल्य भाव ही उनका ऐसा चल रहा है। वात्सल्य भाव प्रेम का देखिए, हम इमोशंस अब आ जाते हैं ना तो फिर सारे इंटेलेक्ट वगैरह कुछ काम नहीं करता है। और इसी स्थिति पे पहुंचना है हमें, कृष्ण के प्रति इमोशन जागृत करना है। इस प्रसंग को पढ़ के रुकेंगे। बाह्य विरह दशाए पुनः भ्रांति हईला, भोगना लगाई लू यही ज्ञान हईला। बाह्य विरह की दशा में आप ये सोचकर पुनः भ्रम में थी कि आपने वह भोजन भगवान विष्णु को अर्पित नहीं किया है। निमाई तो यहां है नहीं, और भोजन कौन खाया? तो उन्हें लगा कि लग रहा है मैं भ्रमित थी, मैंने भोजन भगवान को अर्पित ही नहीं किया, ऐसा वो सोच रही थी। पाक पात्र देखिला सब अन्न आछी भरी, पुनः भोग लगाइला स्थान संस्कार करी। तब आप भोजन पकाने के बर्तन देखने गई और देखा कि हर बर्तन भोजन से भरा हुआ है, तो कंफर्म होगा कि भाई नहीं गए, तो कुछ निकाला ही नहीं। समझ पा रहे हैं? समझ आया? सर नहीं समझ आ रहा है। चावल निकाल के भोग लगाई थी, भोग महाप्रभु खा गए और इधर पूरा कर दिया। तो कह रही हाँ हाँ लग रहा है, मैं भोग नहीं लगाई, मैं भोग नहीं लगाई। अतः आपने भोग स्थान लगाने के स्थान को साफ करके फिर से भोग लगाया, फिर से भगवान को खिलाया। नाइस पास टाइम। ए मत बार बार करिए भोजन, तुम्हार शुद्ध प्रेम मोरे करे आकर्षण। इस तरह आपके द्वारा भेंट की जाने वाली हर वस्तु मैं पुनः पुनः खाता हूं, क्योंकि मैं आपके शुद्ध प्रेम द्वारा आकृष्ट होता हूं। तुम्हारा ज्ञाते आमी काछी नीला चले, निकट लैया जाओ आमा तुम्हार प्रेम बोले। एकमात्र आपके आदेश से मैं नीलाचल जगन्नाथपुरी में रह रहा हूं, फिर भी आप मेरे प्रति अपने गहन प्रेम के कारण मुझे अपने निकट खींचती रहती हो। अब आप ये देख रहे हैं कि शब्दों में प्रेम कितना भरा हुआ है। शब्द का बड़ा प्रभाव होता है। देखना, ये लिखे हुए शब्द जो हम बोल रहे हैं और वो उसके बाद दामोदर पंडित जाकर बोलेंगे, ए मत बार बार करी स्मरण, मोरा नाम लैया तार वंदी चरण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दामोदर पंडित से कहा, मेरी माता को इस तरह से बारंबार स्मरण कराना और मेरा नाम लेकर उनके चरण कमलों की पूजा करना। ठीक है, ये हो गया। एतक ही जगन्नाथेर प्रसाद आनाइल, माता के वैष्णव दीते पृथक पृथक दिला। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि भगवान जगन्नाथ को अर्पित किए जाने वाले तरह तरह के प्रसाद लाए जाएं। तब महाप्रभु ने उससे अलग अलग बंधा प्रसाद विभिन्न वैष्णवों तथा अपनी माता को देने के लिए दिया। देखिए कितने अद्भुत हैं।
ये ऐसा नहीं है कि इधर से प्रसाद जा रहा है तो उसे कोई रेसिप्रोकेशन नहीं है। प्रेम दोनों तरफ से होता है कि नहीं होता है। मैं एक बात को समझा रहा था, प्रभु जी मैं कुछ उनको देना चाह रहा था, हम आपसे स्वीकार नहीं कर सकते। तुमने कहा देते क्यों हैं फिर? प्रेम दोनों तरफ से होता है। आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो वो भी तो आपको कुछ देगा ना। Then you have to accept that. बड़ी स्ट्रेंज है कि लोग देखिए, हम लोग भक्ति में आकर के सूखे ठूंठ नहीं बनना चाहते हैं। हमारा हार्ट सॉफ्ट होना चाहिए, ये भक्ति का लक्षण है। We accept service, we accept love and we also serve. नहीं तो वो प्रेम नहीं हो पाएगा। वो किस लिए भक्ति करने आए तो समझना चाहिए ना। व्यक्ति देख रहे हैं महाप्रभु भी सेवा कर रहे हैं। सोचिए कोई कहे कि महाप्रभु ने प्रसाद आपके लिए भेजा है, जिसने जो एक्चुअली ऐसे जिससे प्रेम हो और वो कहे कि ये प्रसाद आपके लिए विशेष रूप से भेजा। आर यू एबल टू फॉलो? महाप्रभु कृष्ण सभी भक्तों को कलेक्टिवली प्रेम करते हैं और इंडिविजुअली भी प्रेम करते हैं। इज इट ओके? कलेक्टिव, समष्टि, व्यष्टि, तो हर एक विशेष, हर भक्त के लिए विशेष रूप से महाप्रभु ने प्रसाद भेजा। कृष्ण इज ऑल्सो वेरी अटेंटिव टू डिटेल्स। तबे दामोदर चली नदिया आईला, माता रे मिलिया तार चरणे रहिला। तब दामोदर नदिया में आ गए और माता से मिलकर के उनके चरणों में रहे। आचार्यादि वैष्णवेर महाप्रसाद दिला, प्रभु रय छे आज्ञा पंडित ताहा आचारीला। उन्होंने सारा प्रसाद अद्वैत आचार्य जैसे महान वैष्णव को दे दिया। इस तरह वे वहां रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश के अनुसार व्यवहार करते रहे। बड़ा इंटरेस्टिंग है। दामोदर आगे स्वातंत्र न होए कहा हार, तार भय सब करे संकोच व्यवहार। उनके आगे कोई स्वतंत्र व्यवहार नहीं कर पाता था। उनके डर के कारण लोग मर्यादा में रह के कार्य करते थे। ठीक है। प्रभु गण जार देखे अल्प मर्यादा लंघन, वाक्य दंड कौरी करे मर्यादा स्थापन। प्रभु के गणों में, भक्तों में, महाप्रभु के गणों में जरा सा भी अल्प भी थोड़ा सा मर्यादा का उल्लंघन देखते तो वाक्य दंड बोलते उनको। वाक्य दंड मतलब वाणी के द्वारा उनको दंड देते और मर्यादा की स्थापना करते। ये नहीं देखते कि कौन है कौन नहीं है। एई तो कहिला दामोदरेर वाक्य दंड, जहार श्रवण भागे अज्ञान पाषंड। ये इंटरेस्टिंग है। इस तरह मैंने दामोदर पंडित के शाब्दिक दंड का वर्णन किया जो उन्होंने महाप्रभु को दिया था। जब कोई इसके विषय में सुनता है तो नास्तिक सिद्धांत तथा ज्ञान भाग जाते हैं। चैतन्य लीला गंभीर कोटि समुद्र हई ते, की लागे की करे के ह ना पारे बुझीते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं करोड़ों समुद्रों से भी अधिक गहरी हैं, अतएव कोई नहीं समझ सकता कि वे क्या करते हैं अथवा क्यों ऐसा करते हैं। अतएव गुड़ अर्थ किछु ना जानी, बाह्य अर्थ करी बारे करी टानाटनी। टानाटनी, ये सुनने में कितना सुंदर लग रहा है। इसलिए मैं गुड़ अर्थ कुछ नहीं जानता हूं, बाह्य अर्थ कर रहा हूं, करी टानाटनी, दृढ़ प्रयास करके टानाटनी प्रयास करके मैं कुछ बाह्य अर्थ करने का प्रयास कर रहा हूं। ऊपर ऊपर से बोल रहा हूं। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को गहन अर्थ नहीं जानता। मैं यथासंभव उनकी बाह्य व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा था वैसा सुना था बता दे रहा हूं। अब हम कल सुनेंगे। एक दिन प्रभु हरिदासेर मिल्ला, तहां लैया गोष्ठी करी तहारे पृछिलिया। अब उसके बाद महाप्रभु क्या हरिदास ठाकुर से बात कर रहे हैं, नाम की महिमा का प्रकाशन होगा। महाप्रभु ने चाहा तो हम कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न है? मेरे बचपन का नाम क्या था? आत्मा। ओके, और कुछ है? नहीं, ठीक है, स्टॉप है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।